पंचायत राज मंत्रालय का पंचायत राज कार्मिकों के लिए दिया गया 1 वर्ष का पाठ्यक्रम जो कि आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाया जाएगा, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। और जैसा कि हेडलाइन में हमने कहा है कि अब पंचायत कार्मिक पढ़ेंगे आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में। क्या है ये योजना और क्यों दी गई है ये योजना, इन सब पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पंचायत कार्मिकों को आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाने की योजना केंद्र के पंचायत राज मंत्रालय ने दी है अभी हाल ही में। इस योजना के अंतर्गत 1 वर्ष का पाठ्यक्रम है और इसके अंतर्गत 7 कैटेगरी के कोर्स लॉन्च किए गए हैं। 7 कैटेगरी के क्या हैं, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यह योजना क्यों दी गई है? सबसे पहले तो प्रश्न यह उठता है कि भाई जो ये सरकारी विभाग में अगर आप जिला स्तर पर ले लीजिए या निदेशालय स्तर पर ले लीजिए, तो जब एक कर्मचारी की नियुक्ति होती है तो उससे पहले उसका सरकारी प्रशिक्षण होता है। तो जब सरकारी प्रशिक्षण है तो फिर अलग से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता क्यों है, यानी इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत के लिए गांव का चहुमुखी विकास आवश्यक है। तो गांव का चहुमुखी विकास कैसे होगा? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो विभिन्न विकासात्मक योजनाएं हैं वो अनुच्छेद 243 जी के तहत पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित कराई जा रही हैं। तो जब इन संस्थाओं के माध्यम से इन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है तो इसका मतलब है कि इन कर्मचारियों का कुशल एवं दक्ष होना आवश्यक है। तो इनकी कुशलता और दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए ही सामान्य प्रशिक्षण से के अलावा ये 1 वर्ष का पाठ्यक्रम लॉन्च किया है पंचायत राज मंत्रालय ने। यह है इसका उद्देश्य, यानी आत्मनिर्भर भारत के लिए गांव का चहुमुखी विकास आवश्यक है। अनुच्छेद 243 जी के तहत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की आर्थिक विकास एवं सामाजिक कल्याण की योजनाएं पंचायत संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित कराए जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाएं जो 11वीं अनुसूची के विषय से संबंधित हैं, इन पंचायत संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित कराई जा रही हैं। ठीक है। इस प्रकार केंद्र और राज्य स्तर पर बनने वाली विकास एवं कल्याण योजनाओं का ग्राम स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन के लिए पंचायत कर्मियों को कुशल एवं दक्ष बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, पंचायत कर्मियों को कुशल एवं दक्ष बनाने के लिए सामान्य सरकारी प्रशिक्षण के अलावा पहली बार, यह बहुत उल्लेखनीय बात है, पहली बार पंचायत कर्मियों को आईआईटी एवं आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में ग्रामीण विकास, नेतृत्व क्षमता विकास और डिजिटल साक्षरता एवं अन्य संबंधित विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। यानी कुल मिलाकर के इसमें 7 कैटेगरी दी गई हैं, 1 वर्ष का पाठ्यक्रम दिया गया है। अब इसके पात्र कौन होंगे, ये योजना है क्या? अब जरा इसको समझ लीजिए। यानी योजना है क्या? तो पात्र अभ्यर्थी पर केंद्र सरकार 10 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी खर्च करने वाली है। इस योजना के तहत कितना खर्च करेगी? 10 लाख रुपए एक अभ्यर्थी पर। पहली बात। दूसरी बात क्या है? इस योजना को पंचायत राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के अंतर्गत जो इसका प्रशिक्षण देने की जो उप योजना है उसके रूप में इसे लॉन्च किया है। तो ये पीटी में क्वेश्चन आता है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के अंतर्गत दीर्घकालिक घरेलू प्रशिक्षण के वित्त पोषण की उप योजना है। ये क्या है? उप योजना।
दीर्घकालिक घरेलू प्रशिक्षण के वित्त पोषण की, यह ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनता है। और 10 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी खर्च किया जाएगा। ठीक है, इसमें ग्राम स्तर से लेकर के, अब इसमें कौन कौन पात्र होंगे, उसमें कहा गया है ना कि पात्र कर्मचारी, तो पात्रता में क्या है कि ग्राम सचिव से लेकर के खंड और जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों को इसमें मौका दिया जाएगा। और निदेशालय में जितने भी पंचायत राज से संबंधित कर्मचारी हैं उन सभी को इसके तहत प्रशिक्षण का मौका दिया जाएगा। लेकिन उनमें से किन को मौका दिया जाएगा, उसके लिए पात्रता की शर्तें दी हुई हैं। शर्तें क्या हैं? पहली शर्त तो यह है कि कार्यरत कर्मचारी, जो पंचायत राज विभाग में कार्यरत कर्मचारी है, उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कम से कम 7 वर्ष की उसकी सेवा पूरी हो चुकी हो, 7 वर्ष उसने नौकरी कर ली हो कम से कम, उसको यह मौका मिलेगा। फिर सेवा रिकॉर्ड उसका साफ सुथरा होना चाहिए, यानी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और कोई आपराधिक कार्रवाई उसके विरुद्ध न चल रही हो, तो यह भी इसमें जोड़ा गया है। इसके साथ साथ पात्रता में और क्या है कि उसकी जो सीआर है, यानी सीआर का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, गोपनीय रिपोर्ट होती है कर्मचारी की, तो उसमें उसके पिछले 5 वर्ष का जो रिकॉर्ड है उसमें वेरी गुड का मार्क लिखा होना चाहिए। केवल ऐसे ही कर्मचारियों को इस योजना के तहत 1 वर्ष का कोर्स करने का अवसर दिया जाएगा। आई रिपीट अगेन, यानी 50 वर्ष की आयु से अधिक की आयु ना हो, कम से कम 7 वर्ष की सेवा कर चुका हो, साफ सुथरा रिकॉर्ड हो, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या कोई उसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई न चल रही हो, और उसकी सीआर 5 साल की अच्छी होनी चाहिए, वेरी गुड का रिमार्क होना चाहिए, उन्हीं को यह अवसर मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या है, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम लॉन्च किया गया है, यानी 1 वर्ष के लिए पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। कहां भेजा जाएगा? आईआईटी, आईआईएम एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थान। ये अन्य प्रतिष्ठित संस्थान कौन कौन से हैं? जैसे मैनेजमेंट हो गया, लॉ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो ये कौन से संस्थान होंगे? ये वो संस्थान होंगे जिन्हें केंद्र सरकार ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में चिन्हित किया है और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के जो सूची होती है उसमें टॉप 50 में वो इंस्टीट्यूशन आता हो, वहां पर इनको ये 1 वर्ष का पाठ्यक्रम कराया जाएगा, यानी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस में, यानी आईआईटी और आईआईएम के भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में मौका दिया जाएगा, राइट, प्रवेश दिया जाएगा। कोर्स की कितनी श्रेणियां हैं? अब इसके अंतर्गत 7 श्रेणी दी गई है कोर्स की, यानी 7 प्रकार का कोर्स है जिनमें आपको 1 वर्ष का पाठ्यक्रम आपको पूरा करना है। कौन कौन से हैं? ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण प्रबंधन का, दूसरा है सोशल वर्क का, तीसरा है सोशल प्लानिंग का, चौथा है आपके लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये आपके लक्ष्यों में भी शामिल है, लीडरशिप एवं कम्युनिकेशन का, छठवां है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एवं आईसीटी का, और 7वां कोर्स है इसमें पंचायत डेवलपमेंट प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। ये 7 श्रेणियों में ग्राम विकास से संबंधित लगभग सभी एरिया शामिल हो जाते हैं। तो ये कोर्स की कैटेगरी होंगी जिनमें 1 वर्ष का कोर्स कराया जाएगा। 10 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी केंद्र सरकार इस पर खर्च करेगी और इस प्रकार इस कोर्स को इतने बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों से करने के बाद जिन कर्मचारियों में कुशलता और जो दक्षता होगी तो उसकी वजह से नीति निर्माण और नीति के क्रियान्वयन का गैप खत्म होगा। यानी जो ग्राम विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनका ग्राम स्तर पर क्रियान्वयन कुशलतापूर्वक होगा, ऐसा प्लानिंग है पंचायत राज मंत्रालय का। और यह योजना मंत्रालय ने अप्रूवल दे दी है और यह काफी चर्चा का विषय बना हुआ है।
तो ये था आज का टॉपिक। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। जय हिंद।